पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं, भक्त प्रहलाद की। हाँ, प्रहलाद की कहानी हमेशा ही प्रेरणा देती है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है ना, उसमें प्रहलाद की अटूट भक्ति और फिर भगवान विष्णु का प्रकट होना, उनके बीच जो संवाद हुआ, उसका बड़ा मार्मिक वर्णन है। जी। हम खास तौर पर उस हिस्से को देखेंगे जहां प्रहलाद गहरे ध्यान में है, उनकी भक्ति एकदम चरम पर है। हाँ, और फिर भगवान दर्शन देते हैं। तो चलिए इस कहानी से समझने की कोशिश करते हैं कि अटूट विश्वास क्या होता है, क्षमा की शक्ति क्या है और ईश्वरीय कृपा कैसी होती है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ भक्ति की ही नहीं है, इसमें ज्ञान है, वैराग्य है और सबसे बढ़कर क्षमा जैसे ऊंचे मानवीय मूल्य दिखते हैं। सही कहा। प्रहलाद का जो चरित्र है वो दिखाता है कि भयानक से भयानक मुश्किलों में भी, मतलब कष्टों के बीच भी, कैसे अपने आदर्शों पर टिका रहा जा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। तो कहानी का वो हिस्सा जहां से हम बात शुरू कर रहे हैं, वहां प्रहलाद हैं गहरे ध्यान में। जी। वो भगवान विष्णु का ध्यान करते करते इतने खो जाते हैं कि जैसा स्रोत बताता है वो खुद को ही भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही विष्णु हूँ। हाँ, मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। हाँ। बस यही भाव। बाकी दुनिया का कोई होश नहीं। ये किस तरह की अवस्था है, इसे क्या कहेंगे? देखिए, योग और भक्ति में ये एक बहुत ऊंची अवस्था मानी जाती है। इसे कहते हैं तन्मयता। तन्मयता। हाँ, या तादात्म्य, मतलब उसी रूप हो जाना। भक्त और भगवान के बीच का जो अंतर है वो मिट जाता है। अच्छा। और ये सिर्फ कोई मानसिक अनुभव नहीं है। स्रोत में एक दिलचस्प बात बताई है कि इसी योग बल से प्रहलाद को जिन नाग पाशों से बांधा गया था, हाँ, सांपों के बंधन, वो अपने आप टूट जाते हैं क्षण भर में। कमाल है। इतना ही नहीं, इसका असर बाहर प्रकृति पर भी होता है। समुद्र में उथल-पुथल मच जाती है, पृथ्वी कांपने लगती है। ये दिखाता है कि चेतना की जो गहराई है वो बाहरी दुनिया को भी प्रभावित कर सकती है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि अंदर की अवस्था का बाहर इतना असर। बिल्कुल। फिर कहानी आगे बढ़ती है। जब दैत्यों ने उन पे पहाड़ डाल दिए थे, प्रहलाद उन पत्थरों को फेंककर पानी से बाहर आते हैं। जी। तब उन्हें फिर से बाहरी दुनिया का एहसास होता है, अपने प्रहलाद होने का। इसके बाद वो क्या करते हैं? हाँ, तो जैसे ही वो वापस होश में आते हैं, वो पूरी एकाग्रता से, मतलब मन वचन कर्म से भगवान विष्णु की स्तुति करना शुरू करते हैं। उनकी प्रार्थना। और ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत गहरी स्तुति है ये। हाँ, स्त्रोत में जो स्तुति दी है वो काफी गहरी लगती है। प्रहलाद भगवान को कई तरह से याद करते हैं। जी। हाँ, वो कार्य और कारण, मूर्त और अमूर्त, विद्या और अविद्या, मतलब ज्ञान और अज्ञान, दोनों का स्वरूप बताते हैं। सत असत, यानी सच और झूठ भी आप ही हैं। कुछ खास शब्द इस्तेमाल हुए हैं, निरंजन देव, गुणाधार, निर्गुणात्मन। जी, और एकानेक रूप, आदि कारण वासुदेव। हाँ, इन सब का क्या मतलब समझें? ये काफी दार्शनिक लगता है। बिल्कुल। इस स्तुति में ना वेदांत का सार झलकता है। अच्छा। हाँ, प्रहलाद भगवान के उन स्वरूपों को एक साथ देख पा रहे हैं जो हमें शायद विरोधाभासी लगे, कॉन्ट्राडिक्टरी। जैसे गुणाधार, यानी सभी गुणों का आधार भी आप हैं, और निर्गुणात्मन, यानी आप गुणों से परे भी हैं। अच्छा, दोनों एक साथ? हाँ, निरंजन देव का अर्थ है जो अंजन यानी किसी दोष या माया के लेप से रहित हो, एकदम शुद्ध। एकानेक रूप, मतलब आप एक भी हैं और अनेक रूपों में भी दिखते हैं। और आदि कारण वासुदेव, यानी आप ही हर चीज के मूल कारण हैं। तो ये दिखाता है कि प्रहलाद की भक्ति सिर्फ इमोशनल नहीं थी, उन्हें ज्ञान भी था। बिल्कुल, उनकी भक्ति सिर्फ भावना पर आधारित नहीं थी, उन्हें तत्व ज्ञान यानी चीजों के असली स्वरूप का भी गहरा बोध था। ये बात सोचने वाली है। असुर कुल में जन्म लेकर जहां वैसा माहौल नहीं था, हाँ, ज्ञान और भक्ति का माहौल नहीं था, उन्हें इतनी गहरी समझ कैसे मिली? ये एक रहस्य जैसा ही है। हो सकता है उनके पिछले जन्मों के संस्कार हो। हाँ, हो सकता है। या फिर उनकी अपनी निष्ठा और लगन इतनी मजबूत थी कि उन्हें ये ज्ञान खुद ही मिल गया। कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान और भक्ति किसी कुल या जन्म पर निर्भर नहीं करते। सही बात है। ये तो व्यक्तिगत साधना और ईश्वर की कृपा का फल है। खैर, प्रहलाद की इस सच्ची और गहरी स्तुति का असर होता है। जी, बिल्कुल होता है। स्रोत बताता है कि पीले वस्त्र पहने भगवान हरि यानी विष्णु अचानक उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो क्षण भगवान को अपने सामने देखकर प्रहलाद एकदम से खड़े हो जाते हैं। उनकी आवाज भर आती है, गला रुंध जाता है। हाँ, गदगद स्वर में। अब वो बार बार कहते हैं, विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है। और कहते हैं कि प्रभु,
अपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कीजिए। ये भक्त के लिए सबसे बड़ा पल होता है जब उसका आराध्य उसके सामने हो। प्रहलाद की आंखों में आंसू हैं, गला रुंधा हुआ है। ये उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। और भगवान भी उनकी भक्ति से बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी जो इच्छा हो वो वरदान मांग ले। अब यहाँ से प्रहलाद के चरित्र का एक और पहलू सामने आता है। सोचिए, भगवान विष्णु स्वयं सामने खड़े हैं और कुछ भी मांगने को कह रहे हैं। हाँ, ऐसे मौके पर कोई क्या मांगेगा? ज्यादातर लोग क्या मांगेंगे? शायद दुनिया का सबसे बड़ा राज्य, या स्वर्ग, या अपने दुश्मनों का नाश, या शायद सीधे मोक्ष ही मांग ले। लेकिन प्रहलाद जो मांगते हैं वो असाधारण है। बिल्कुल असाधारण। हाँ, उनका पहला वरदान क्या था? वो कहते हैं, हे नाथ, मैं चाहे हजारों जन्मों में कहीं भी पैदा हूं, किसी भी योनि ने जाऊं, बस हर जन्म में हे अच्युत, आप में मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे, कभी कम ना हो। अक्षुण्ण भक्ति। और इसकी तुलना भी वो बड़ी अनोखी करते हैं। हाँ, वो कहते हैं जैसे दुनियादार लोगों का मोह सांसारिक चीजों में अटल होता है, टूटता नहीं, वैसी ही अटल प्रीति, वैसा ही लगाव मेरे मन में आपके स्मरण के प्रति बना रहे, कभी आपसे दूर ना हो। ये भक्ति मार्ग का सार है ना? प्रहलाद ने भक्ति को ही वरदान के रूप में मांगा। हाँ। उन्होंने भक्ति को किसी और चीज को पाने का साधन नहीं बनाया। भक्ति ही साध्य है, अंतिम लक्ष्य है। उनके लिए ईश्वर का प्रेम ही सबसे बड़ा खजाना है। बिल्कुल, बाकी सब उसके सामने फीका है। उन्होंने अक्षुण्ण भक्ति मांगी, ऐसी भक्ति जो कभी टूटे नहीं, खंडित न हो। भगवान उनकी ये इच्छा पूरी करते हैं। कहते हैं, प्रहलाद, तुझमें मेरी भक्ति है ही और हमेशा रहेगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और मांग ले। एक और मौका। अब प्रहलाद क्या मांगते होंगे? यहीं पर प्रहलाद की महानता, उनकी ऊंचाई का पता चलता है। अब वो अपने लिए नहीं मांगते। हाँ, वो उसके लिए कुछ मांगते हैं जिसने उन्हें सबसे ज्यादा दुख दिया था। अपने पिता के लिए। बिल्कुल। दूसरा वरदान वो अपने पिता हिरण्यकशिपु के लिए मांगते हैं। वो कहते हैं, हे देव, मैं आपकी स्तुति करने लगा इस वजह से मेरे पिता के मन में मेरे लिए जो द्वेष पैदा हुआ, जो नफरत पैदा हुई, जो नफरत के कारण उन्हें जो पाप लगा है, कृपा करके उस पाप को नष्ट कर दीजिए। वो याद दिलाते हैं कि पिता ने क्या क्या किया। तलवारों से वार करवाए, आग में जलाया, सांपों से डसवाया, जहर पिलाया, समुद्र में फिकवाया, पत्थरों के नीचे दबवाया। और फिर प्रार्थना करते हैं कि मुझ भक्त से द्वेष रखने के कारण मेरे पिता को जो पाप लगाए वो से जल्दी मुक्त हो जाएं। जरा सोचिए, ऐसी क्षमा, ऐसा करुणामय हृदय। कमाल है। जिस पिता ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी के पापों की क्षमा मांगना, उसी का भला चाहना, ये लगभग अकल्पनीय है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ प्रहलाद की महानता नहीं दिखाता, ये भी बताता है कि सच्ची भक्ति इंसान के अंदर कैसी करुणा और क्षमा जगा सकती है। और साथ ही ये भी दिलचस्प है कि भक्ति का असर सिर्फ भक्त पर नहीं, उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है, चाहे वो नकारात्मक ही क्यों ना हो। जैसे यहाँ हिरण्यकशिपु को भक्त से द्वेष करने का पाप लगा। हाँ, और प्रहलाद उसी के निवारण की प्रार्थना कर रहे हैं। जी। भगवान विष्णु प्रहलाद की इस भावना से और भी खुश होते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। और फिर वो कहते हैं, हे असुर कुमार, मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। तीसरा मौका, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अब तो प्रहलाद अपने लिए कुछ मांग ही सकते थे। हाँ, तीसरा अवसर मिला, लेकिन प्रहलाद का जवाब फिर से उनकी सोच को दर्शाता है। प्रहलाद कहते हैं, हे भगवान, मैं तो आपके पहले वरदान से ही कृतकृत्य हो गया हूँ। कृतकृत्य मतलब अब कुछ और नहीं चाहिए। हाँ, मैं पूर्ण हो गया, संतुष्ट हूँ। और कौन सा पहला वरदान? यही कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अटूट भक्ति बनी रहेगी। जी। वो आगे कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सारी दुनिया के कारण हैं। जिसकी आप में ऐसी पक्की भक्ति हो, मुक्ति तो समझो उसकी मुट्ठी में। फिर उसे धर्म, अर्थ, काम से क्या लेना देना। यहाँ प्रहलाद भक्ति को सर्वोच्च स्थान दे रहे हैं, सबसे ऊंचा। हाँ, वो कह रहे हैं कि सच्ची भक्ति मिल जाए तो जीवन के बाकी लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और यहाँ तक कि मोक्ष भी, वो सब गौण हो जाते हैं, सेकेंडरी। बिल्कुल, क्योंकि जिसके पास ईश्वर की ऐसी निश्चल भक्ति है, मुक्ति तो उसे अपने आप ही मिल जाती है, उसे अलग से मांगने की जरूरत ही नहीं। ये भक्ति की सर्वोच्चता का अद्भुत प्रतिपादन है। जी। और भगवान विष्णु भी इस बात की पुष्टि करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी ही निश्चल भक्ति के कारण तुम अंत में परम निर्वाण पद यानी मोक्ष को प्राप्त करोगे ही। इन वरदानों के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। जी।
प्रहलाद वापस जाते हैं और अपने पिता हिरण्यकश्यपु के पैरों में प्रणाम करते हैं। यहाँ एक छोटा सा पर अहम बदलाव दिखता है। हाँ, स्रोत बताता है कि हिरण्यकशिपु, जिसे शायद अपने किए पर कुछ पछतावा होता है, वो प्रहलाद का सर सूंघता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूछता है, बेटा तू जिंदा तो है? अच्छा। और कहानी कहती है कि वो महान असुर फिर से अपने पुत्र से प्रेम करने लगता है। तो प्रहलाद की भक्ति और क्षमा का असर आखिरकार हिरण्यकश्यपु पर भी हुआ। लगता तो है, भले ही वो असर शायद ज्यादा देर टिका ना हो, लेकिन उस क्षण तो हुआ। इसके बाद प्रहलाद अपने धर्म का पालन करते हुए माता पिता और गुरुओं की सेवा में लग जाते हैं। जी। कहानी का अंत, जैसा कि हम जानते हैं और स्रोत में भी संकेत है, बाद में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। हाँ, और वो बहुत धर्मपूर्वक, मतलब न्याय के साथ राज करते हैं। उन्हें संतानें होती हैं, पोते पोतियां होती हैं, हर तरह का ऐश्वर्य मिलता है। और जीवन के अंत में जब उनके प्रारब्ध कर्म, यानी वो कर्म जिनका फल मिलना बाकी था, वो खत्म हो जाते हैं, तब वो पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठकर भगवान का ध्यान करते हुए परम निर्वाण पद पा लेते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। स्रोत के आखिर में इस कहानी को सुनने या पढ़ने का फल, मतलब महात्म्य भी बताया गया है। हाँ, फलश्रुति। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति प्रहलाद के इस चरित्र को सुनता है, उसके पाप जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, खासकर दिन और रात में अनजाने में किए गए पाप। और कुछ खास तिथियों का भी जिक्र है, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी। हाँ, इन दिनों में इसे पढ़ने या सुनने का फल गायदान करने के बराबर बताया गया है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है, क्या? कि जैसे भगवान विष्णु ने प्रहलाद की हर मुसीबत से रक्षा की, वैसे ही वो इस कहानी को सुनने वाले की भी हमेशा रक्षा करते हैं। अच्छा। ये सुनने वाले को एक तरह का, मतलब आध्यात्मिक आश्वासन देता है। जी। सुरक्षा का भाव। तो इस पूरी चर्चा से हमने प्रहलाद की कहानी के कई रंग देखे। अटूट भक्ति में कितनी ताकत होती है, कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने विश्वास और मूल्यों पर टिका रहा जा सकता है, क्षमा का क्या महत्व है जी, और ईश्वर की कृपा कितनी असीम हो सकती है। ये कहानी बार बार ये साबित करती है कि सच्ची भक्ति का संबंध किसी कुल, जन्म या बाहरी हालात से नहीं है, वो तो मन की सच्ची निष्ठा से है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। प्रहलाद की ये क्षमता कि वो न सिर्फ भयानक कष्ट सह गए और भक्ति बनाए रखी, बल्कि अपने सताने वाले पिता के लिए भी क्षमा और कल्याण मांग सके। ये बाहरी संघर्षों के सामने हमारी अपनी आंतरिक शक्ति, हमारी आस्था और क्षमा के बारे में क्या सिखाती है? बहुत गहरा सवाल है। शायद ये हमें सोचने पर मजबूर करे कि हम अपने जीवन की चुनौतियों और मुश्किल रिश्तों में क्षमा और करुणा को कितना स्थान देते हैं। बिल्कुल, ऐसी कहानियां वाकई हमें सोचने और सीखने के लिए बहुत कुछ देती हैं। उम्मीद है प्रहलाद की कहानी का ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं को दिलचस्प लगा होगा और ज्ञान बढ़ाने वाला भी। जी, उम्मीद तो यही है।